द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र है। मेडिटेटर टेक्स हिज रिलेशनशिप्स एज ए प्रोसेस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन, an opportunity to learn and grow continuously as the mirror process. He knows that every relationship is like mirror where he can see his inner self as a guiding image. अर्थात सूत्र कहता है कि एक ध्यानी अपने संबंधों को आंतरिक रूपांतरण की एक प्रक्रिया की तरह देखता है, एक अवसर की तरह जहां वो लगातार विकसित होने का अवसर पाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो जानता है कि संबंध दर्पण की तरह काम कर रहे हैं और उसके आंतरिक स्व को देखने में सहायता कर रहे हैं, एक मार्गदर्शक छवि की तरह। ध्यानी संबंधों से भागता नहीं है, वो संबंधों में जीता है। अब संबंधों से भागने से तो जीवन में कोई समस्या हल नहीं होनी है, लेकिन संबंध हैं क्या, वस्तुतः ये जान लेना आवश्यक होता है। और यहीं पर जो मेडिटेटर है, जो ध्यानी है, वो अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि जो संबंध हैं वो एक दर्पण की तरह काम करते हैं। संबंधों में अपनी छवियां देखी जाती हैं। वो एक अवसर है, एक आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया का अवसर है, सुंदर अवसर है। मनुष्य अकेले में अपने को क्या समझता है, क्या नहीं समझता है, ये बहुत मायने नहीं रखता। संबंधों में उसकी छवियां उभरती हैं, वहां वो अपने को देख पाता है, यही महत्वपूर्ण है। और मनुष्य की जीवन यात्रा भी संबंधित होने की यात्रा है। वो संबंधित होकर ही आगे जाता है। अकेले अलग थलग तो मनुष्य रहता नहीं, रह सकता है, लेकिन उसकी एक नैसर्गिक भावदशा है कि वो जुड़कर, संबंधित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अब आमतौर से व्यक्ति संबंधों को बेहोशी की एक प्रक्रिया बना लेता है। उलझाव की, मोह की, भय, लोभ के जितने भी उतार चढ़ाव हैं, उन सब की एक प्रक्रिया, एक आयोजन संबंधों में वो गढ़ लेता है। अब संसार और अध्यात्म का जो भेद है वो यहीं पर प्रकट होता है। ध्यानी बस केवल अपनी दृष्टि बदलता है। वो संबंधों में उलझने के बजाय, भय, लोभ, मोह के जितने भी जाल हैं उनमें पड़ने के बजाय उस संबंधों को एक अवसर की तरह देखता है संबंध, उनमें सुंदर ढंग से रहा जाए, बिल्कुल उचित है, लेकिन अब संबंध जो हैं वो एक दर्पण की तरह काम करेंगे, जो कि एक स्वाभाविक स्थिति है और एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी है। क्योंकि संबंधों में तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर की शांति का तल क्या है। संबंधों के माध्यम से तुम देख पाते हो तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा का क्या तल है, तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सजगता, इन सब का क्या तल है, इसे तुम वहां पर देख पाते हो। इसीलिए तो अवसर है संबंध। पहले के समय में क्या था कि लोग जंगल चले गए, हिमालय चले गए। जंगल हिमालय चले जाओ, अकेले हो जाओ तो शांत होना आसान है, लेकिन संबंध चुनौती देते हैं। उस चुनौती के वातावरण में शांत बने रहना वास्तविक शांति है। जब तुम्हारे पास संबंधों का कोई उलझाव ही नहीं है तो तुम विरक्त भी रह सकते हो, तुम तटस्थ स्थित प्रज्ञ भी रह सकते हो, लेकिन संबंधों में रहते हुए ही तुम विरक्त, तटस्थ, स्थित प्रज्ञ रहो, ये उपलब्धि है। तो ध्यानी का जो जीवन है वो संबंधों की एक सचेतन यात्रा है। वहां से वो अपनी एक आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया को सहजता से देख पाता है और उसमें आगे चल पाता है।